गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का गणित। लेकिन सर ये 11 एग्रीकल्चर में भी है। किस क्लास में है? हाँ, तो ये कक्षा 11 जो है एजी वाले भी इसको देखें। 11 एग्रीकल्चर में भी है और 10 में है ये समानांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो है ये सवाल सर ये लिया गया है क्वेश्चन बैंक से। दीर्घ उत्तरी का प्रश्न नंबर 1 है, अध्याय 5 के दीर्घ उत्तरी का प्रश्न नंबर 1 है क्वेश्चन बैंक में। इसे आप जरूर देखें। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो इसका महत्व आपके समझ में नहीं आएगा। उसको आप देखें जरूर, वो लगाया है सवाल, उसको देखें और तब इसको देखिएगा। पहले उसको देखें आप जाके। हाँ, पहले आप किताब खोलिए क्वेश्चन बैंक और उसमें वो लिखा है अध्याय 5 का पहला सवाल, उसको लगाइए। फिर इसको लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा, तब आपको मेरी इंपॉर्टेंट समझ में आएगी। इस तरह से आपको मेरी इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगा कि हम क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। देखिए ये सवाल है, इसमें पूछा है 6 सवाल पूछा है सर। कह रहा है कि एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या है? हाँ, n पदों का योग, n पदों का योग जो है ये दिया हुआ है। n पदों का योग इतना है, यानी 4n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ये देखिए प्रथम पद यानी s1 क्या है। दूसरा कह रहा है प्रथम 2 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 हुआ, ये देखिए। दूसरा पद क्या है? 3 हुआ। उसके बाद इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? 4। 10वां पद ज्ञात कीजिए 5 और 9वां पद ज्ञात कीजिए या 9वां पद। तो ये देख लीजिए, एक तो ये पूछा है, देख लीजिए। दूसरा ये पूछा है, तीसरा ये पूछा है, चौथा यहां है और 5वां जो है ये पूछा है सर। 6वां ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सवाल एक ही में है सर। और ये एनसीईआरटी लिखा है, आगे एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ये देखिए सर। सबसे पहले देखिए ये लिखा है ना n पदों का योग, हम इसको लिखेंगे जो सवाल दिया रहा है। यहां लिखेंगे हल और लिखेंगे s1 यानी देख रहे हैं ना n, क्या लिखेंगे? n यानी n पदों का योग दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। देख रहे हैं सर? तो आप यहां जरा समझें कि अगर पहला पद हम ले लें 10 और दूसरा पद ले लें हम 20 न ले 15 ले लें दूसरा पद, तो पहला पद यानी a1 हुआ 10 और a2 हुआ सर 15 और d निकालना है तो इसमें से घटाएंगे 15 में से 10 तो 5 होगा। यही ना होता है। तो ये कह रहा है कि पहला पद जो है अगर 10 है तो पहला पदों का योगफल कितना होगा? 10 ही होगा। अगर पहला पद 2 है तो पहला पद का योगफल 2 ही होगा। कह रहा है चौथा पहला पद 20 है तो पहले पदों का योगफल उतना ही होगा जितना पहला पद होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि पहला पद, देखिए पूछ रहा है प्रथम पद, देख रहे हैं? तो लिखेंगे प्रथम, क्या लिखेंगे? हाँ, प्रथम पद समझ में, या प्रथम पदों का योग। क्या लिखेंगे? प्रथम पदों का योग। सुन रहे हैं?
तो प्रथम पद कहिए या प्रथम पदों का योग कहिए, इसको यशवन कहेंगे। क्या कहेंगे? यशवन कहेंगे। तो हम यन के जगह पर देखिए, यन लिखा है, यन के जगह पर एक लिख देंगे तो 4 गुणे 1 माइनस 1 पर 2 घात। दोनों यन के जगह पर आप क्या रखें? एक, क्योंकि प्रथम पद का योग निकाल रहे हैं आप, तो यन के जगह पर एक लिखेंगे। इसको हल कर दीजिए, 4 एक 4 माइनस 1 बराबर 3। तो ये प्रथम पद भी है, आप प्रथम पदों का योग भी होगा, क्योंकि एक पद का योग कहिए चाहे एक पद कहिए, दोनों बराबर है। तो ये प्रथम पद भी हो गया, आप प्रथम पद का योगफल भी हो गया। अब निकालेंगे हम दो पदों का योगफल, दूसरा पद नहीं, दो पदों का योगफल। तो लिखेंगे कि दो पदों का योगफल। क्या लिखेंगे? हाँ, योगफल, दो पदों का योगफल। तो दो पदों का योगफल जब निकालेंगे तो यश 2 लिखेंगे। अब यन, दोनों यन के जगह पर हम 2 रखेंगे, रख दें तो 4 गुणे 2 माइनस 2 पर वर्ग, मैंने जहां जहां 1 लिखे वहां हम 2 लिख दिए। तो अभी हो गया 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4। तो प्रथम पद हो गया 3 और दो पदों का योगफल हो गया 4। तो याद रखिए कि प्रथम पद है मान लीजिए 5 और दो पदों का योगफल मान लीजिए हो गया 20। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, निकल जाएगा ना दूसरा पद। तो इसकी मदद से हम दूसरा पद निकाल लें। क्या निकाल लें? हाँ, दूसरा पद। तो लिखेंगे, तो दूसरा पद क्या लिखेंगे? हाँ, दूसरा पद निकालना होगा। तो इसमें से ये घट जाएगा, यानी दो पदों के योगफल में से पहला पद निकालें, यानी अब क्या करेंगे हम? 4 में से 3 घटा देंगे, 1 निकल गया सर दूसरा पद, यानी A2 निकल गया। ये A1 है सर, तो यहां मैं लिख दूं A1, इसको समझाएं, इसको मिटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अब A1 हो गया आपका 3, देख रहे हैं ये प्रथम पद। A2 हो गया सर, यानी दूसरा पद हो गया देखिए 1। तो हम D निकाल लें, क्या करें? तो D निकालेंगे तो दूसरे पद में से घटा देते हैं, ऐसे ऐसे पद बन रहा है। देखिए 3 है, कामा देके 1 है, समझ में? अब 1 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? ऋण 2। तो ऋण 2 इसमें जोड़ते जाइए, तो इसमें ऋण 2 जोड़ेंगे तो ये 1 हुआ, इसमें ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 1 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो ऋण 3 होगा, ऋण 4 होगा, नहीं ऋण 3 होगा, 2 जोड़ेंगे तो। इस तरह से आप जोड़ते चले जाएंगे, ऋण 5, तो ये आपका बन जाएगा। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, मैं आपको बनाना बता दिया। तो देखिए हमारा निकल गया, पहला आंसर निकल गया, प्रथम पद निकल गया, देखिए ये 3। और दूसरा पद पूछ रहा था, देखिए कहां पूछ रहा था? नहीं, दूसरा पद नहीं पूछ रहा था, पढ़ रहा, दूसरा पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूसरा पद क्या है? तीसरा आंसर निकल गया, दूसरा पद हो गया ये सर, ये दो पदों का योगफल नहीं पूछ रहा था। कहां पूछ रहा था? प्रथम दो पदों का योगफल। चलिए सर, एक आंसर और निकल गया, 3 आंसर निकल गया सर। सर मेरी बात मानिए, आप क्वेश्चन बैंक का अध्याय 5 का दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न जरूर देखें प्लीज, तब उसके बाद इसको देखें। पहले वो देख ले, फिर इसको देखें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। चलिए शुरू करें। अब हमको निकालना है तीसरा पद। क्या निकालना है? तो देखिए मैं निकाल रहा हूं तीसरा पद। तीसरा पद यानी कि A3। तो A3 का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 कोष्ठ बंद D, ये ना होता है। बराबर लिखिए, A के जगह पर भरिए, A कितना है? देखिए 3 है, प्लस n निकालना है तीसरा पद, तो n के जगह पर 3 भरिए, अब माइनस 1 भरिए, कोष्ठ बंद D देखिए कितना है सर? -2। हल करिए इसको, 3 आप उतार लीजिए, इसमें से घटाइए, कितना होगा? 2 का ये ऋण 2 में गुणा करिए, ऋण 4 होगा, ऋण में गुणा करेंगे, घटाएंगे तो -1 होगा। ये तीसरा पद हो गया सर। चौथा आंसर यहां है, देखिए 1 2 3 4। अगला बोलिए, 10वां पद निकालना है।
निकालिए 10वां पद, 10वां पद। तो 10वां पद निकालेंगे तो ए 10 लिखेंगे यहां, तो यहां आप लिखिए क्या लिखेंगे, यहां 3, ए के जगह पर कितना लिखेंगे 3, और यन के जगह पर कितना लिखेंगे 10, तो ये हो गया 10 -1। डी के जगह पर कितना लिखेंगे सर -2, ये -2 हो गया सर। 3 आप उतार लीजिए, घटाइए इसमें से, 9 का इसमें गुणा करिए, -18। अब घटा दीजिए सर, इसमें से घटाइए, -15। लीजिए सर, आपका ये 10वां पद निकल गया सर। अब क्या निकालना है बोलिए, यनवां पद, चलिए निकालिए, यनवां पद। तो अब हम यहां यन लिखेंगे, तो ए सूत्र हो गया, ए सूत्र नहीं लिखेगा क्या, तो सूत्र लिखिए, बिना सूत्र के कैसे होगा, सूत्र लिख के लगाइए, सूत्र लिखने को कह रहे हैं, सूत्र यहां नहीं लिखा गया है, सूत्र लिख के लगाइए, पुराने दी आंसर उतना ही आएगा, सूत्र लिख के लगाइए, थोड़ा और वहां तक जाएगा ना, उसके बराबर तक जाएगा, ये देखिए ऋण 15 ही आएगा, सूत्र यहां सूत्र छूटा हुआ है, सूत्र लिखिए, ए प्लस कोष्ट में n -1 कोष्ट बंद डी बराबर, ऐसे लगाइए, तो ए हो गया आपका 3 प्लस n के जगह पर कितना रखेंगे, 10वां पद है तो 10 लिखिए, -1 कोष्ट बंद आइए -2 लिखिए, अब यहां आएगा इसके सामने, तो 3 उतार लीजिए, आइए इसमें से घटाइए, कितना होगा 9 दूनी 18, -18 हुआ। अब घटा दीजिए इसमें से, -15, ये इसके बराबर में ना चाहिए। अब आइए यनवां पद निकालना है, फिर यही सूत्र लिखिए बोल के, ये हो गया प्लस हो गया, यन के जगह पर इस बार यन लिखना है, -1 हो गया, डी बोलिए कितना दिया है, हाँ पहले सूत्र लिख देंगे, फिर भर देंगे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलिए, अब फिर ये बोलिए कितना लिखा है, 3 लिखिए, प्लस यन के जगह पर यन रहेगा, -1, आप डी के जगह पर कितना रखें ऋण 2, इसे आपको समझ में आएगा ना, इसके नीचे आ रहा है बढ़िया। तो अब आइए 3 आप उतार लीजिए, अब क्या करिए, ऋण 2 का गुणा दोनों में करिए, तो -2 का यन में करेंगे तो -2 यन होगा, अब -1 का -2 का -1 में करेंगे तो +2 होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 5 -2 यन, ये हो गया सर। तो मैं पुनः ये कह के जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको तीसरी बार कि आप उस क्वेश्चन बैंक के गणित कक्षा 10 के गणित के क्वेश्चन बैंक के विस्तृत का पहला प्रश्न जरूर देखें। आज जो बच्चे लोग उसको शूट किए हैं, जो बनाते हैं बच्चे, एमएससी गणित से रहते हैं, तो चूंकि मैं एक वरिष्ठ टीचर हूं, इसलिए मैं उनको भी सलाह दूंगा कि अगर उनको किसी तरह से यह हाथ लग जाए सवाल, तो इसको जरूर देखें और इस तरह से उसमें छापें, ताकि बच्चों के समझ में ज्यादा समझ में आए। अब मैं इसी तरह का मुश्किल सवाल, सर बहुत मुश्किल था ये, मैंने आपको इतना आसानी से बता दिया जी, अब मैं इसी तरह का एक मुश्किल सवाल दूसरा, अभी 3 सवाल लेंगे हमारे साथ, आपको 45 मिनट बने रहना है, जाना नहीं आपको। और सर सब्सक्राइब करके देखें, दूसरे के पास शेयर करें, और दूसरा सवाल लेता हूं मैं, और ये है दूसरा सवाल। तो ये सर कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उतना मुश्किल तो नहीं है ये जितना पहले वाला था, लेकिन फिर भी इसमें भी दम है सवाल में कि 7 पदों का योगफल इतना है, 17 पदों का योगफल इतना है, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे सर हल, और पहले सूत्र लिखेंगे, समझ में, तो यश बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्ट में 2n प्लस छोटा कोष्ट में n-1 छोटा कोष्ट बंद डी बड़ा कोष्ट बंद, ये सूत्र होता है सर। तो हमको निकालना है पहले 7 पदों का योगफल, तो हम लिखेंगे यश 7, क्या लिखेंगे, और जहां जहां ये n पदों का योगफल था, तो जहां जहां n है वहां वहां हम कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो देखिए 7/2 हो गया, ये देखिए 2 ये उतार लीजिए, प्लस यहां भी क्या लिखेंगे हम 7 - 1 कोष्ठ बंद डी,
इसमें डी और ए नहीं दिया है। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर कर दे बराबर, हल कर दे इसको, तो 7/2 आप उतार ले हैं, और ये बड़ा कोष्ठ में ये उत्तर दिया है, देख लीजिए। तो हम उत्तर भरे यहाँ, इसको नीचे लगाना कैसा रहेगा, यहाँ उत्तर भर दे रहा है, कितना कितना दिया है, 49 दिया है, तो यहाँ आप 49 लिखें क्योंकि उत्तर दिया है 7 पदों का योग। आइए उतार ले 7/2, ठीक है, 2 ये उतार लीजिए, आप प्लस डी का गुणा इसमें से घटा के कर दीजिए, 7 में से 1 घटाइए कितना होगा, तो 6D हो गया सर। आगे समझ में। अब हम क्या करें कि इसको इधर ला के उलाट के गुणा कर दें, क्या करें, ऐसे कर रहे हैं, देखिए 49 लिखिए या गुणे 7 नीचे 2 ऊपर, यानी 2/7। ये तरीका होता है कि इधर अगर यहाँ गुणा है उधर ले जाना है तो उलाट के गुणा कर दीजिए। हाँ, आइए उतार लीजिए सर, 2A + 6D, ठीक है, काटिए इसको, 7 से काटिए, क्या बार में कटेगा, तो 7 × 2 लिखिए, आप बराबर, या कर दीजिए 14, 2 से भाग दे दीजिएगा, 7 से काटिए इसको 2 बार, 2 दूनी 4, अब बराबर कितना हुआ, 2A + 6D। अब 2 से भाग दे दीजिए इसमें, अच्छा 7 × 7 = 49, तो 7 दूनी 14, हाँ 7 × 7 = 49 और 7 दूनी 14। अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए, क्या करें, 2 से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा 3D, सीधा कर दें इसको, तो हो गया A + 3D = 7। ये हुआ सर समीकरण 1। समझ में आया बढ़िया से। अब इस तरह से एक बार और मेहनत करिए आप, तो समीकरण 2 प्राप्त होगा। यश से 17 निकालना है, 17 पदों का योगफल दिया है यहाँ, तो यश 17 बराबर, वही सूत्र लिखिए, अभी पहले n वाला सूत्र लिखिए, ये वाला, तो ये हो जाएगा सर, सूत्र होता है आपका ये 2A + n - 1 कोष्ठ बंद D। अब भरिए, क्या निकालना है, A 17, तो 17 n के जगह पर दोनों n के जगह पर क्या रखेंगे, 17, हाँ 17 रखिए, और 2A उतार लीजिए, प्लस n - 1 उतारिए, n के जगह पर कितना उतारेंगे, हाँ 17 - 1 कोष्ठ बंद D, बड़ा कोष्ठ बंद। अब ये भरिए सर, कितना दिया है ये, 289, तो 289 भर लीजिए, देखिए यहाँ 289 दिया है ना, भर लीजिए, बराबर 17/2 लिखिए, बड़ा कोष्ठ लगाइए, 2A लिखिए, प्लस इसमें से घटाइए, D में गुणा कर दीजिए, 17 में से गया 16, 16D हो गया सर। अब वही काम करिए जैसे यहाँ किए हैं, इसको उलाट के इसमें गुणा किए हैं, इसको भी लाके इसमें उलाट के गुणा करिए, कट जाएगा ये, ऐसा सेटिंग रहता है, सेटिंग देता है ये। तो लाइए, कभी कभी सेटिंग नहीं देता है, उटपटांग हो जाता है, लेकिन अक्सर जो है सेटिंग देता है सर कि कट जाएगी। देखिए 17 से 17 बार में कट जाएगा ये, इसको उतार लीजिए, 2A + 16D उतार लिए सर। अब 17 से इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 17, 17 दूनी 34 होगा, अरे 17 से काट दिया आप 17 बार में, तो 17 का 2 में गुणा करिए, तो 34 हो गया। 2A + 16D, इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 17 बराबर A + 8D। अब इसको सीधा कर ले, तो A + 8D बराबर 17, ये हो गया समीकरण 2। इतना गैपिंग में 2 समीकरण दिया। अब ये दोनों समीकरण को हल कर दे, चलिए, तो लाइए इसी को लाइए, इसके नीचे रख दे समीकरण 1 को, छोटा है, तो A प्लस कितना है, यहां देखिए, हाँ 3D बराबर 7, समीकरण 1 हो गया सर। घटा दीजिए इसको, लिखिए, घटाने पर चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5D, 17 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10 हो गया, 5 का भाग दे दिए इसमें, तो सर D बराबर हो गया 10/5 यानी 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्या नहीं लिख दिए
डी बराबर 2। कुछ इतने कमजोर बच्चे हैं कि अगर अब हम 5d बराबर 10 लिख दें, 5d बराबर 10 डी बराबर जहां 2 लिखे, अभी खड़े हो जाएंगे 4 लोग, सर ये 2 कहां से आ गया। इतना तेज लड़के हैं आजकल। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए लिख देते हैं कि सर 10 में 5 से भाग दिया गया है तो 2 आया है। अब इस 2 का मान हम समीकरण में रख दें, चाहे 1 में या चाहे 2 में, यहां रख दे रहे हैं। चलिए तो लिख दीजिए कि a प्लस 3d बराबर 7 में d बराबर 2 रखने पर तो ये उतार लीजिए, प्लस 3 लिखिए, डी के जगह पर कितना रखेंगे 2 रखिए बराबर 7, ए उतार लीजिए, प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। अब ए का मान निकालना है तो 7 माइनस 6 बराबर 1। तो ए निकल गया सर 1 और डी निकल गया 2। इसको मिटा के अब हम n पदों का योगफल ज्ञात कर दें, कैसा रहेगा। चलिए अब हम निकालेंगे n पदों का योग। क्या निकालेंगे, हाँ तो लिखिए n पदों का योगफल। तो फिर वही सूत्र लिखेंगे, यस n बराबर n बटे 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस छोटा कोष्ट n माइनस 1 कोष्ट बंद डी। तो n तो n रहने दें, तो n को आप n रहने दीजिए। 2 a का मान निकला हुआ है, 1 आया था, प्लस n को n रहने दें, माइनस 1 ले लीजिए। डी का मान कितना आया था 2 आया था सर। अब हम ले लें n बटे 2, आप उतार लें, बड़ा कोष्ट लिखे 2 करने 2 हो गया, आप प्लस 2 का गुणा दोनों में करिए तो 2n माइनस 2। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। n बटा 2 उतार लीजिए, 2 में से 2 घट गया, तो 2 में से 2 घट गया, बचा कितना 2n। सर यहां देखिए 2 से 2 कट गया, ये गुणा है, यहां कोई निशान नहीं है, गुणा है, 2 से 2 कट गया, n और n में गुणा कर दें, बोलिए कितना होगा n स्क्वायर। ये हो गया सर उत्तर। तो आप इसमें लिखेंगे n पदों का योगफल बराबर n स्क्वायर। सर इसको लोग कहते हैं सर यम लिखे हैं का, सर यम हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए, और n ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा दोनों में अंतर देख लीजिए। ये n है छोटे लेटर का, ये छोटे लेटर का यम है, तो सर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, वो यम नहीं है n है। अब हम तीसरा सवाल ले रहे हैं सर, जो इससे थोड़ा और मुश्किल होगा सर। आप मेरे साथ बने रहे कम से कम 45 मिनट। कितना, चलिए लेते हैं तीसरा सवाल। ये देखिए सवाल तो बड़ा दिख रहा है। प्रश्न नंबर 3, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर हर सप्ताह 1.75 रुपए की बचत बढ़ाती गई। 90वें सप्ताह में जाकर साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो गया, तो कितने सप्ताह लगे, अर्थात n का मान बताइए। तो सर ये तो मेरे हिसाब से बड़ा छोटा सवाल है, तो मैं बहुत जल्दी बता दूं, आपको समझा दूं कि जो 5 रुपया प्रथम सप्ताह में है, समझ में सर, वो होगा ए, क्या होगा, ए बराबर हो गया 5 रुपया, यानी कि ये ए हो गया सर। आज जो हर सप्ताह में बढ़ रहा है वो डी हो गया, जो हर सप्ताह में बढ़ता है वो क्या हो गया, वो डी हो गया सर। ये हो गया इतना रुपया। और यनवा सप्ताह, ये वाला देखिए, यनवा सप्ताह का पैसा हो गया आपका ये 20 रुपया 75 पैसा, यानी 20.75 रुपया हो गया सर। अब हम सूत्र लिखें, उसमें इसको भर दें, n का मान निकल जाएगा। n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, n पूछ रहा है, यहां देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्ट बंद d, यही सूत्र होता है सर। तो ये दिया है, यानवा पद दिया है, कितना दिया है 20.75, कितना दिया है
20.75। अब सर ए दिया है 5, 5 भर लीजिए। यन नहीं दिया है, यन भरिए, -1 भरिए। डी दिया है सर, कितना दिया है? 1.75। 1.75 दिया है ना। चलिए अब क्या करें, 5 ले आके इसमें से घटा दें। तो 5 इसमें से नहीं घटेगा, ये पैसा है, ये रुपया है, ये 5 इस 20 में से घटेगा। 20 - 7 5। अब माइनस इसे देखिए 5.00 ऐसे करके घटाएंगे। आइए बचा इधर कितना, n-1 कोष्ट बंद गुणे 1.75। कोई परेशानी हो रही है? तो आप घटाएंगे आप तो 7 5 तो रहेगा, आप 20 में से 5 घट जाएगा, 15 होगा सर। आप बराबर ये वैसे उतार लीजिए, n-1 कोष्ट बंद गुणे 1.75। अब इसका हम इसमें भाग दे दें, तो इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, इसका इसमें भाग देना याद रखिएगा, हम उधर देंगे। तो n-1 बराबर हो गया 15.75। कितना? अब बटे में 1.75। तो n-1 फिर उतार लीजिए, 0.2 अंक है, छोड़ दीजिए दोनों। ये हो गया 1575 और नीचे हो जाएगा सर 175। अब यहां देखिए भाग दे रहा है हम, देखिए हमको मालूम है क्या बार जाएगा, आगे देंगे। हाँ 15 का भाग 157 में दे देंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन उस तरफ से 10 बार दिख रहा है तो 10 बार भाग नहीं जाएगा। देखते हैं, 1575 में 175 से भाग देंगे तो 9 बार ले जाके देखिए, 9 पचे 45 और 9 सते 63 और 4 63 4 67, हाथ में आया 7 6 और 9 के 9 6 15। देखिए पूरा कट रहा है सर, 9 बार भाग जा रहा है, पूरा कट रहा है। तो आप लिख दें बराबर 9। अब n-1 बराबर 9 हो गया। अब ये 1 ले जाके इसमें जोड़ दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1 बराबर 10 और ये उत्तर हो जाएगा सर। आप उत्तर लिख सकते हैं कि कितने सप्ताह बाद, 9 सप्ताह बाद। कितना लिखेंगे? अब मैं ले रहा हूं सर चौथा सवाल, और वो थोड़ा टफ सवाल होगा सर। देखिए चौथा सवाल, देखिए सर चौथा सवाल और पांचवा दोनों अजूबा है, कहीं अंक नहीं है। कह रहा है एक एपी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो यनवा पद ज्ञात कीजिए। लगाएं? देखिए सर कह रहा है, पहले सूत्र लिखिए, पहले यहां हल लिखिए। सूत्र लिखिए कि यनवा पद बराबर ए प्लस n-1 कोष्ट बंद डी। तो ये कह रहा है कि पीवा पद, कौन सा पद? पी। तो यहां हम लिखें पी है, और ए को तो ए लिखेंगे और पी यहां भी पी लिखेंगे, पीवा पद कह रहा है तो पीवा पद कितना है? हाँ क्यू है, तो क्यू लिखिए, पीवा पद क्यू है तो यहां क्यू लिख दीजिए। आइए पीवा पद, पी पद यानी n के बदले में अब -1 कोष्ट बंद डी। आगे समझ में? तो पीवा पद जो है वो क्यू है, क्यू भरिए, पी नहीं। पीवा पद जो है वो क्यू है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए, क्यू बराबर ए प्लस डी का गुणा दोनों में कर दीजिए, पी डी माइनस डी। हो गया, ये समीकरण 1 हो गया सर। अब कह रहा है कि क्यूवा पद पी है, इसका उल्टा, तो फिर यही सूत्र लिखिए, n बराबर ए प्लस कोष्ट में n-1 कोष्ट बंद डी। तो अब लेंगे हम क्यूवा पद, यहां क्यूवा पद पी है तो पी पहले लिख लीजिए, ए लिखिए प्लस लिखिए है, ए प्लस कोष्ट में n यानी क्यूवा पद कि क्यू दूसरा दीजिए। देखिए ए को ए लिखिए प्लस n को क्यूवा पद यानी क्यू लिखना है, -1 कोष्ट बंद डी। अब डी का गुणा दोनों में करिए, तो P बराबर हो गया ए प्लस क्यू डी माइनस डी। यह समीकरण 2 हो गया सर। अब दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, करें तो इसको लाइए इसके नीचे, तो ये हो जाएगा आपका क्यू
बराबर ए प्लस पी डी माइनस डी। ये समीकरण 1 हो गया सर। लंबी लकीर खींचिए और घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर घटाइए। ये हो गया सर प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो घटाइए। तो ये हो गया P माइनस क्यू, हो गया ना, घट गया, ये कट गया, यह भी कट गया, ये हो गया आपका क्यू डी माइनस पी डी। थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, P माइनस क्यू उतार लीजिए, इसमें से D कॉमन ले लीजिए, तो कोष्ट में बचेगा Q माइनस P। ये समीकरण 3 करिए सर, आगे समझ में। अब बताइए क्या ज्ञात करना है, यनवा पद है, तो यनवा पद ज्ञात करना है हमको। तो तो अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ा देगा इसको, डी का मान निकल जाए, थोड़ा और आगे बढ़ाइए तब समीकरण डी लिखिए। देखिए ये है पी माइनस क्यू उतार लीजिए, ये डी भी उतार लीजिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ये देखिए, तो ये बदल जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा P माइनस क्यू, इस तरह से हो गया, ये इसका मान प्लस हो गया, इसका माइनस। अब ये देखिए कट गया नहीं ये, तो डी यहां से लिख दे रहा हम माइनस डी बराबर 1, एक बार में कटेगा ये, तो डी बराबर हो गया -1। कहां रख दे, यहां रख दे मान, चलिए इसमें मान रख दे रहे हैं, तो यहां रख दे रहे हैं मान, रखे नहीं, यहां रख दे रहे हैं मान, यहां लगा देंगे हम आपका ये यानवा पद। तो देखिए यहां हम डी का मान रखेंगे, तो आप क्यू उतार लीजिए बराबर ए उतारिए, इसमें रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, देखिए आप प्लस उतारिए, पी उतार लीजिए, -1 उतारिए, इसका मान रख दीजिए आप गुणे कितना, तो फिर तो गुणा करना ही पड़ेगा अंदर, इससे अच्छा कि यहीं रख लें हम, इसी में रख लीजिए, तो माइनस पी हो जाएगा, डी का मान रेड 1 रखना है, आप -1 तो +1 होगा, देखिए अरे माइनस डी रखेंगे यहाँ तो माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस रखेंगे माइनस पी हो गया, -1 रख दिए, कि रख के गुणा करके दिखा दे, बोलिए फटाक से, ठीक है। चलिए तो Q का मान ये हुआ, तो अब देखिए कि A का मान निकालना है, तो इसको इधर लाइए, इसको भी इधर लाइए, तो Q प्लस P माइनस A बराबर A, सीधा कर दिए इसको, A बराबर हो गया P प्लस Q माइनस 1, चाहे Q प्लस P माइनस 1, उससे बहस नहीं है। तो सर ये A का मान हो गया यहाँ, और D का मान यहाँ है। अब आप हमको बोलिए यनवा पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यनवा पद ज्ञात कीजिए, यनवा पद, तो यनवा पद हो जाएगा A प्लस कोष्ट में n माइनस 1 कोष्ट बंद D, तो यनवा पद तो ज्ञात करना है, A बोलिए, A का मान कितना है, P प्लस Q माइनस 1, कोष्ट में ये उतार लीजिए n माइनस 1 कोष्ट बंद है, D का मान बोलिए, D का मान कितना है -1, आवाज देख लीजिए, सही है। चलिए आइए, तो अब देखिए P उतार लीजिए प्लस Q उतार लीजिए, -1 उतारिए, और सर इसका गुणा इन दोनों में कर दीजिए, तो हो जाएगा -n प्लस 1, अब P उतार लीजिए प्लस Q उतारिए, 1 से 1 कट गया, -n, ये हुआ सर यनवा पद। उत्तर देख लीजिए आप लोग कितना है, यनवा पद हो जाएगा P प्लस Q माइनस n। थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है लेकिन है नहीं, आराम से लगाइए इसको। अब मैं इसको मिटा के ये सवाल यहां लगाऊं, चलिए अब ये देखिए सर, अब मैं ये 5वां सवाल यहां ले लूं, कह रहा है कि एपी के पहले यम पदों का योग n है और n पदों का योग यम है, तो यम प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसमें भी एक सवाल एक सर में पूछा था कि पीवा पद Q है और क्यूवा पद P है, तो P प्लस क्यूवा पद ज्ञात कीजिए, हमको उसी में ज्ञात कर देना चाहिए था। बहरहाल चलिए वो बता देंगे हम बाद में, और आप निकाल भी लेंगे, पीवा प्लस क्यूवा पद निकालना है तो n के जगह P प्लस Q भरेंगे, निकल जाएगा आराम से। ये देखिए ये थोड़ा उसके चौथा सवाल का पिता है ये,
हाँ, इसमें योगफल दिया है, देख रहे हैं ना, ये थोड़ा बड़ा है। तो यम पदों का योगफल, तो योगफल का सूत्र लिखिए सर, क्या लिखेंगे? हाँ, योगफल का सूत्र होता है यस बराबर यन बटे दो बड़ा कोष्ट ए प्लस दो ए प्लस कोष्ट में यन माइनस वन कोष्ट बन डी, यही सूत्र होता है। चलिए, तो कह रहा है कि यम पदों का योगफल यन है, तो यहां यन भरिए, यम पदों, तो ये यहां यम भरिए बटे दो, दो ये भरिए प्लस भरिए, यम पदों का कह रहा था, यम है यहां यम भरिए माइनस वन कोष्ट बंद डी, ये हो गया सर। अब क्या करें हम कि डी का गुणा इन दोनों में कर दें और दो का गुणा इसमें कर दें, तो दो यन हो गया बराबर यम हो गया बड़ा कोष्ट हो गया, दो ये हो गया प्लस डी का गुणा दोनों में करिए, यम डी माइनस डी, इसका गुणा कर दीजिए इसमें यम का भी, दो यन बराबर, अब करिए गुणा, दो एम प्लस यम स्क्वायर डी माइनस यम डी, ठीक हो गया। अब ये समीकरण 2 करिए सर, हाँ समीकरण 1। चलिए, अब इतना मेहनत और करिए इसके लिए, कह रहा है यन पदों का योगफल यम है, तो अब आप लिखेंगे, फिर सूत्र वही लिखेंगे, यस बराबर यन बटे दो बड़ा कोष्ट दो ए प्लस छोटा कोष्ट यन माइनस वन छोटा कोष्ट बन डी, ये हो गया सर। अब यम करा यन पदों का ये फल यम है, तो यम लिखिए यहां और बराबर लिखिए, यहां यन लिखा जाएगा, यही लिखेंगे बिल्कुल, ये दो ये रहेगा, यहां भी यन रहेगा क्योंकि यन पदों का योगफल कह रहा है, तो यन रहेगा और डी रहेगा सर है। फिर दो का गुणा इसमें कर दीजिए, दो यम अब बराबर यन हो गया सर, दो ये उतार लीजिए, डी का गुणा करिए दोनों में, तो यन डी माइनस डी, इसमें हुआ था एम डी, अब फिर यन का गुणा कर दीजिए तीनों में, क्या हो जाएगा बोलिए, दो यम बराबर दो एन प्लस यन स्क्वायर डी माइनस यन डी, ये समीकरण 2 हो गया सर। अब इन दोनों समीकरण को हल किया जाए, यहां देखिए इधर यम है इधर यन है, कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए, लाइए, तो ये उतार लीजिए नीचे, दो यन बराबर दो ए यम है प्लस यम स्क्वायर डी अब माइनस यम डी, ये तो देख रहे कुछ कट ही नहीं रहा है, सब जुट रहा है, जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा ना, ये यम है यन है, दो यम माइनस दो यन कॉमन लेंगे इसमें से, और ये उतारिए दो एम प्लस, नहीं चार एम ना, नहीं ये भी जुटेगा अलग अलग, दो एन है, दो एम ये ले लीजिए नीचे वाला पहले, आप प्लस दो एन, ठीक हो गया, यह भी अलग अलग जुटेगा, प्लस हाँ देखिए सर आवाज नहीं चली गई थी, एक बार ऊपर से दोहरा दे रहा है, यस बराबर ये सूत्र हो गया, तो यनवा पद निकालना है हमको, यन पदों का योगफल, तो यन पदों का योगफल ये देखिए यम पदों का योगफल निकालना है, भर दिए, ये देख लीजिए इसमें जो है यन पदों का योगफल निकालना है, देख रहे हैं, भर दिए। आपको पता नहीं आवाज मेरी कहां गई है, तो मैं दोहरा दे रहा हूं सर, तो इसको हल कर दिया मैं अर्जन में, यहां आ गया, ये समीकरण मैं यहां उतार लिया, दोनों को मैंने घटा दिया अर्जन में, तो घटाने पर देखिए चिन्ह बदल दिया, ये आ गया ऐसे, देख लीजिए ठीक से, और इसमें कॉमन लिया है, इसमें भी कॉमन लिया है, इसमें भी कॉमन लिया है अर्जन में, बस अब देखिए यहां आ जाइए आप, इसे कट गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यही समीकरण, एक मिनट रुक जाइए, इसको आप यहां लाइए और इसको उधर ले चलिए, नहीं माइनस से गुणा कर दीजिए, क्या कहते हैं, तो माइनस दो हो गया, और ये देखिए हो जाएगा दो, ये हो जाएगा प्लस एन डी प्लस एम डी प्लस डी, एक स्टेप और ले चलिए, माइनस दो लिखिए, दो ये उतारिए प्लस लिखिए, इसमें से डी कॉमन ले लीजिए, डी इधर कॉमन लीजिए, क्या बचा यन, ये यम है, यन प्लस यम है प्लस डी,
हाँ नहीं एक मिनट, माइनस से किया है तो ये माइनस होगा, माइनस कॉमन लिया है इसमें तो ये प्लस है तो माइनस हो गया। देखिए ये माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो -1 बचेगा। हो गया, ये समीकरण 3 हो गया सर। अब बोलिए क्या निकालना है हमको? अब निकालना है हमको, हाँ यम प्लस यन का योग, यहां से निकालना है। देखिए यम प्लस यन का योगफल का सूत्र होगा यन बटे 2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस कोष्ठ में n-1 कोष्ठ बंद d बड़ा कोष्ठ बंद। अब ये निकालना है तो जहां जहां यन है वहां वहां ये रखेंगे हम, तो ये यहां रखिए यम प्लस यन अब बटे 2, ये 2 ये उतार लीजिए, प्लस लिखिए, यन के बदले फिर यही लिखिए, क्या लिखेंगे यम प्लस यन अब -1 कोष्ठ बंद डी। अब ध्यान से देखिए सर, ये मैं उतार लिया यम प्लस यन अब बटे 2। सर बीच में मेरी आवाज गई थी, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? वीडियो वाले आप लोग तो समझ गए होंगे, तो इसको खूब बढ़िया समझ लीजिए, बस कॉमन लिया है आपके समझ में 100% आ जाएगा। यहां आइए सर, इसका मान देखिए ठीक से, इसका मान ये देखिए, ये 2a मिलाइए, 2a है यहाँ, कोष्ठ में देखिए यम प्लस यन -1 है, अब बाहर डी है, तो इस पूरे का मान है -2, देख रहे हैं ना? तो मैं पूरे के बदले में, इस पूरे के बदले में -2 रख दे रहा हूं, तो 2 से 2 माइनस कट जाएगा ये, तो ये हो गया यम प्लस यन कोष्ठ बंद गुणे -1। अब -1 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस यम अब माइनस यन, ऐसा लिखिए, चाहे माइनस बाहर कॉमन लेकर के कोष्ठ में यम प्लस यन लिख दीजिए। अब आप आंसर देखिए सर, समझ में आ गया बढ़िया से? थोड़ा सा आवाज मेरा यहाँ गया था सर, एक बार और समझ लें अगर समझ में ना आया हो तो। देखिए मैंने इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाए हैं, देखिए चिन्ह बदल दिए, इसको पहले उतारे क्योंकि कोई घटने वाला नहीं है, तो इसको पहले उतारे इसको बाद में, फिर इसको पहले उतारे इसको बाद में, इसको पहले उतारे, अरे समझ में इसको बाद में, इसको पहले उतारे बाद में, फिर हम दोनों में कॉमन लेते गए हैं, देख रहे हैं? अब इसमें से फिर कॉमन लिए हैं, ये देखिए यम -1, इसमें 2 गुणनखंड होगा, इसमें यहां देखिए कि इसका गुणनखंड होगा यम प्लस यन यन प्लस यम, ऐसा गुणनखंड होगा, यहां समझ लीजिए यन प्लस यम और दूसरे कोष्ठ में यन माइनस यम होगा ना ये, तो इसमें से एक यहां कॉमन चला गया, यन माइनस यम कॉमन में चला गया, यही ये बचा है यहाँ, आगे समझ में ना? हाँ समझ में ना आया तो ये समझ लीजिए कि ये कॉमन में चला गया, ये बचा है, और इसमें देखिए यहाँ डी बचा है और ये n -1 यहाँ कॉमन में चला गया। अब इसमें से क्या किया है, -1 कॉमन लिया है, ये चिन्ह बदल गया है, तो इससे ये काट दिए हैं, ठीक है? ये बच गया है, तो इसको हम क्या किया है, यहाँ उतार लिए, ठीक है? देखिए ये 2 उतार लिए यहाँ, और देखिए ये माइनस कैसे हुआ, -1 का गुणा हुआ है, ये -1 है ना, तो -1 का सब में गुणा हो गया, तो ये चिन्ह बदल गया है, सब ठीक हो गया। अब इसमें फिर हम माइनस से गुणा किए हैं, तो माइनस से गुणा किया है तो ये माइनस हो गया है, ये सब प्लस हो गया है, फिर इस -2 को उतार लिए हैं, ये भी उतार लिए हैं, इसमें से हम डी कॉमन ले लिए हैं, ये बचा है, तो इतना जो है यहाँ है देखिए सूत्र में, इसी के बदले में मैंने -2 रख दिया, अब 2 से 2 कट गया, -1 बार में -1 से गुणा हो गया, आंसर हो गया। आगे समझ में ना? थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी था, इसके लिए सॉरी, और जो है आप लोग इसको लगाइए, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे, और आराम से इसको 2 बार देखिए और लगाइए। फिर मिलते हैं कल, मैं हूं असलम सर।